जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आने वाली सभी भर्तियों के विषय में। जो भी अभ्यर्थी इस भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत खास वीडियो है। तो आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष और प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग ही हमें मोटिवेट करता है। आप लोगों के लिए कोई भी मुद्दा हो, खासकर आपकी भर्तियों संबंधित, तो आप तक मैं पहुंचाने में ज़रा भी गुरेज नहीं करता हूं। खासकर जिस तरह से इंडियन मीडिया ने अपना किरकिरी करवा लिया है, भारत के लोग ही इंडियन मीडिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये चैनल विश्वसनीय हो और आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचा आप लोगों का विश्वास जीत सकें। तो इसलिए आप लोगों से अपील करूंगा और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं उसके पीछे कहीं ना कहीं सत्यता की गहराई होती है। फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही बातें आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिससे कि आप लोगों को राहत और सुकून मिलेगा, जो कि एक लंबा अरसा बीत चुका है आपके इंतज़ार को, और इस पर लगातार काम किया जा रहा था और कई बार भर्ती बोर्ड का दौरा भी किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी कि मैं आप लोगों के लिए कोई वैसी जानकारी प्राप्त कर पाता कि आपकी भर्ती कब तक आ जाएगी। प्रदेश भर में लाखों अभ्यर्थी पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भर्ती बोर्ड की तरफ से खुद ही ट्वीट किया गया कि जल्द ही वो भर्तियाँ अनाउंस करेंगे। उन्होंने पदों की संख्या भी निर्धारित करके बता दी और उनको अधियाचन प्राप्त हो चुका है। भर्ती निकालने के लिए पूरी तरह से वो स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्यों हो रहा है विलम्ब? तो ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, जबकि भर्ती बोर्ड का मैं टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 बार दौरा कर चुका हूं और ये जानकारी लेने की कोशिश कर चुका हूं कि आखिर भर्तियां कब तक आएंगी, लेकिन इस पर कोई भी उचित जवाब नहीं दिया गया जिससे कि संतुष्टि प्राप्त हो सके। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो घुमाने का जो खेल चल रहा भर्ती बोर्ड का, जबकि किसी ऐसा नहीं था कि भर्ती बोर्ड से कोई जानकारी प्राप्त करके इस चीज़ को वायरल किया हो कि भैया भर्ती आने वाली। इस बात का कबूलनामा भर्ती बोर्ड का खुद का है और भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया, यानी कि एक आधिकारिक जो है ये ख़बर थी कि हर एक विभाग में, खासकर जैसे पीएसी हो गया, जेल वार्डर हो गया, एसएसएफ हो गया, मतलब जितने भी, और ख़ासकर जेल वार्डर, मतलब हर एक पोस्ट पर भर्तियां आनी थी और यूपीएसआई के भी लगभग 4,500 पदों पर भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया, मगर इनमें से किसी एक भर्ती का भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। मगर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सारी चीज़ें रेडी हैं, क्लियर हैं। अब उसके बाद शासन का आदेश मिलते ही, यानी कि शासन की हरी झंडी जैसे दिखेगी, नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इस संबंध में भी शासन तक मतलब किसी प्रकार से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। सब कुछ एक असमंजसता में पड़ गई है कि आखिर कौन सी चीज़ कब होगी। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कहीं से कोई भी ऐसी खबर निकल के नहीं आ रही कि आखिर कब क्या होगा। ये एक वही वाली बात हो गई कि अचानक से जो चीज़, जैसे खासकर अभी भारत में देखने को मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा रोल निभाया और इससे हम लोगों को बहुत ही गर्व फील हुआ। इंडियन आर्मी का हम लोग स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर सुरक्षा के लिए बिल्कुल अपने आप को मतलब समर्पित कर देने वाली आर्मी के साए में हम लोग हैं। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अचानक से कोई चीज़ होती है, वैसा ही हर एक क्षेत्र में हो रहा है। फ़िलहाल यही कहूँगा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि जिससे कि हम लोगों को राहत मिल सके। तो मैं अब आप लोगों से जो कहने वाला हूँ वही एक मुद्दा था जो कि ये वीडियो बनाने का एक मोटिव था। आप लोग इस पर ज़रूर सोच विचार करें, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी कोई भी मुद्दा उठाया है तो उस पर जब तक हमें जीत नहीं हासिल हुई तब तक हम लोग मैदान में उतरे रहे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने कई मुद्दे उठाए, खासकर जैसे हमें आयु सीमा की छूट को लेकर। उसके बाद अन्य मुद्दे भी थे जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़े प्रयास किए और चीज़ों को, और एग्ज़ाम में धांधली को लेकर भी हम लोगों ने एक आंदोलन किया। तो इन भर्तियों को कि अब 2018 के बाद से कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि आई ही नहीं, खासकर जेल वार्डर, पीएसी और जितने भी पदों पर भर्तियां खासकर आने जा रही हैं वो सभी भर्तियां 2018 के बाद से नहीं आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर से उसी तरह अपना जोश दिखाएं, अपने जज्बे को आगे लाएं और एक बार फिर से उन सभी शिक्षकों के साथ जिन्होंने हमारा साथ दिया था एग्ज़ाम कराने के लिए, उसी तरह नई भर्ती के लिए भी हमें एक बार फिर से मैदान में उतरना होगा।
आप लोगों को इस बात से सहमत होना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके सीधा मुद्दे पे आते हैं कि हमें एक बार फिर से मैदान में उतरना होगा और हम वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे जो कि हमने री एग्ज़ाम के लिए किया था, तभी हमें कोई कामयाबी मिल सकती है। बाकी बातचीत बहुत सारी चल रही हैं, ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं, तो आप लोगों तक हर तरह खबर पहुंचाई जाती रहेगी। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखें। कोई भी भर्ती आती है और सभी भर्तियों का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए और उनकी एग्ज़ाम डेट्स और तमाम प्रोसेस जितने भी हैं सब कुछ निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों में एक तैयारी का जोश बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करके, क्योंकि एक कैलेंडर जो होता है वो बहुत चीज़ों को क्लियर करता है और वो धांधली को भी कम करता है। क्योंकि जब चीज़ें हमें पता नहीं होती और बड़े पैमाने पर बहुत लेट लतीफ़ी होती है तो फिर वो धांधली को एक मौका मिलता है। जब कोई चीज़ निर्धारित होती है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है धांधली पर। तो ये सब एक रीज़न है और हमें हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना होगा। हम तो ये जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो हमें उसके लिए आवाज़ उठाना है, हमें वो चीज़ छीननी है। यही अब एक रास्ता बचा है और अगर आप लोग इस काम में मेरा सहयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगी, अन्यथा हमारा इंतज़ार इस बार के चुनाव को भी पार कर जाएगा और हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग समझदार हैं, सहमत हैं हमारी बातों से, तो चैनल से जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें और अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।